WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाला ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में, क्या द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर वापस जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या एज का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। WWE अपने नेक्स्ट कौन से PLE को 2 नाइट्स इवेंट बनाने वाले CM पंक के बारे में भी अपडेट्स है और भी चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AJ स्टाइल और डॉम के मैच से। तो इन दोनों का मैच जो है वो हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है स्टोरी लाइन वाइज जिस तरीके से कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर AJ स्टाइल ने डॉम से सेव करवाया जो ड्रैगन ली है उसको, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो AJ स्टाइल और डॉम का IC टाइटल वाला मैच है वो क्लैश इन पेरिस के अंदर हमें देखने को मिलेगा और फाइनली यहाँ पर AJ स्टाइल जो है वो नए IC चैम्पियन बन जाएंगे, जो कि AJ स्टाइल के रन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्रॉक लेसनर जो है वो समर स्लैम के अंदर वापस आए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर बात नहीं की। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा था, और सीक्रेट इसलिए रखा था, इस लेवल पर सीक्रेट रखा था कि WWE ने जस्ट मेन इवेंट जैसे स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम पर ब्रॉक लेसनर को अरीना के अंदर एंटर करवाया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो बाहर के फैंस है उसका हमें काफ़ी ज़्यादा आउटरीच देखने को मिला है और WWE को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ बक रही है कि ये जो बंदा है ये ऐसा है वैसा है और तुम लोगों ने इसका रिटर्न करवाया। तो आप लोग के इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि डेव मेल्जर ये कहते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है उसको WWE ने इसी वजह से उसका रिटर्न करवाया, WWE के अंदर उसको लेके आए, क्योंकि WWE या तो समझती है कि इस केस के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, या WWE को ऑलरेडी पता लग चुका है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो इस वजह से ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं। तो क्या अब ब्रॉक लेसनर वापस जा सकते हैं? तो इसके ऊपर भी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन सिर्फ एक बात है कि WWE के जो स्पॉन्सर है अगर वो प्रेशराइज करे WWE को, तो देन WWE को ब्रॉक लेसनर को थोड़े टाइम के लिए गायब करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को अभी के हिसाब से ये बताता चलूँ कि जो ब्रॉक लेसनर है वो एक बिग डील है WWE के लिए, तो इतने आसानी से ब्रॉक लेसनर को हाथ से जाने नहीं देगी WWE। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी ब्रॉक लेसनर के नेक्स्ट अपीयरेंस के बारे में बताता चलूँ कि आने वाले स्मैकडाउन के लिए कोई कुछ चीज़ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं अकॉर्डिंग्स टू रूमर्स। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सी नेशन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो जॉन सीना जो है समर स्लैम के अंदर अपने टाइटल को हार गए, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने उसको एक F5 हिट किया। तो ऐसे में उसकी नेक्स्ट अपीयरेंस कहाँ पर होने वाली है? तो ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले स्मैकडाउन के लिए WWE ने जॉन सीना को एडवर्टाइज़ करके रखा हुआ है। साथ ही में जो 22 अगस्त का स्मैकडाउन होने वाला है और 29 अगस्त का स्मैकडाउन होने वाला है, इन 3 स्मैकडाउन के लिए WWE ने जॉन सीना को लॉक किया है। तो ये 3 डेट्स अगर हम लोग निकाल दें तो बाकी 9 डेट्स बचते हैं जॉन सीना के। अगर क्लैश इन पेरिस के अंदर वो compete करते हैं तो देन 8 अपीयरेंस बच जाएगी जॉन सीना की। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो कल जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस ने CM पंक, LA नाइट, रोमन रेंस इन सबको तोड़ा, उसके बाद जो रोमन रेंस के शूज़ थे उसको जो ब्रॉन्सन रीड है वो लेके जा चुके हैं अपने साथ में। तो ऐसे में इसके ऊपर शॉट लिया है CM पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर के मेरे जो जूते हैं वो स्टिल मेरे पास है, लेकिन रोमन रेंस के जो जूते हैं वो उसके पास नहीं है। तो ये एक तगड़ा वाला शॉट जो है CM पंक ने ले लिया है रोमन रेंस के ऊपर। और उसके बाद जो ऑफ ईयर में जिस तरीके से WWE की जो मंडे नाइट रॉ है वो चली गई, तो वहाँ पर हमें ये दूसरी अपडेट है रोमन रेंस, CM पंक और LA नाइट को लेकर के। ऐसा बताया जा रहा है कि इन तीनों का एक 3-वे फ्यूड WWE बुक कर सकती है, जिसके अंदर हमें एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच मिले और वो जो भी इस मैच के अंदर जीतेगा तो वो हमें सेथ रॉलिंस को
जो है चैलेंज करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे में जो रोमन रेंस, एले नाइट और सीएम पंक है वो कल स्मैकडाउन के मंडे नाइट रॉ के बाद जो है वो उलझते हुए नज़र आए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और रोमन रेंस के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताते चलो कि रोमन रेंस फिर से ब्रेक पर जा चुके हैं। जिस तरीके से WWE ने उसकी तोड़ाई दिखाई, तो ऐसे में रोमन रेंस जो है वो फिर से ब्रेक के ऊपर जा चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो स्ट्रीट फाइटर नाम की मूवी है उसकी शूटिंग के लिए जा चुके हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है केरन क्रॉस ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो क्या केरन क्रॉस जाने वाले हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन WWE के अंदर कभी भी नहीं आने वाले? तो आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो WWE है उसके जो समर स्लैम के अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद पोस्ट हुआ जहां पर केरन क्रॉस के तगड़े वाले चैंट्स हमें सुनने को मिले, जहां पर वी वांट क्रॉस के जो चैंट्स थे वो हमें सुनने को मिले। उसके बाद जो ट्रिपल एच है वहाँ पर वो इस चैंट्स का आंसर इसलिए करते कि भाई तुम लोग ब्रॉक लेसनर को देखना चाहते थे और यू गॉट इट, और वो वापस आ चुका है। तो ऐसे में इस चीज़ के ऊपर जो केरन क्रॉस है वो ट्वीट करके बताते हैं कि दिस इज़ सो अनरियल। तो उन्होंने ये बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अनरियल है, यानी उसको जानबूझकर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते। तो ऐसे में जो केरन क्रॉस के बारे में बताया जा रहा है कि जो अगस्त का महीना है, यानी इसी मंथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में कहीं हद तक पॉसिबल है कि केरन क्रॉस WWE से जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और उन्होंने ये जो ट्वीट किया है उसके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन का भी ट्वीट आया हुआ है और इसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि WWE जो है एक नेपोटिज्म वाला प्लेस है, जहाँ पर जो उस बंदे को प्लेस जो पुश है वो मिलता है, उस बंदे को बुकिंग मिलती है जिसका अपना कोई WWE के अंदर हो, जिसका कोई हाई अरब से या हाई अथॉरिटी के बंदे से जो है लेना देना हो। तो इस वजह से वो WWE के अंदर टिकता है, लेकिन बाकी कोई और टिकता नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन इस चीज़ के लेकर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने ये साफ जाहिर किया कि वो WWE के अंदर कभी भी नहीं आने वाले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के PLE से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE का रसलमेनिया और समर स्लैम जो है वो 2 नाइट्स इवेंट बन चुके हैं। तो ऐसे में और क्या कोई इवेंट जो है वो 2 नाइट्स इवेंट बनने वाले हैं? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE यानी TKO वाले सोच रहे हैं कि जो सर्वाइवर सीरीज़ साल 2026 का होने वाला है, साथ ही में जो रॉयल रंबल 2027 साल का होने वाला है और मनी इन द बैंक साल 2027 के अंदर, इसको भी WWE 2 नाइट्स इवेंट करने वाली है। रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक और सर्वाइवर सीरीज़ साल 2026 के अंदर 2 नाइट्स इवेंट बन जाएगा। रॉयल रंबल साल 2027 में 2 नाइट्स इवेंट बन जाएगा। और जो मनी इन द बैंक है उसको भी लेकर जो TKO वाले हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि उसको भी 2 नाइट्स इवेंट बनाने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में आप लोगों को यही बता दूं कि WWE अब पैसा छापने वाली है। इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऐसा कोई खास बात चीज़ तो हो नहीं रही कि उसका कॉन्ट्रैक्ट W वालों के साथ ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को अभी के हिसाब से ये बता दूं कि जो बूज़र है उसका जो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर भी सेम ये कहना था कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है और मैं कुछ सुन रहा हूं, यानी आई एम हेयरिंग। और अभी भी जो है उसके बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने यही कहा है कि स्टिल आई एम हेयरिंग कि WWE किसी और बड़े मेजर रिटर्न को, किसी मेजर पेली के लिए जो है वो प्लान कर रही है। तो वो मेजर रिटर्न किसका हो सकता है? तो एज जो है वो जॉन सीना का एकलौता एक ऐसा पार्टनर है, यानी वो WWE का जॉन सीना का एक ऐसा राइवल है जिसको डेफिनेटली जॉन सीना फेस करना चाहेगा। तो ऐसे में WWE वाले एज को WWE के अंदर जॉन सीना के पेरोल टूर के अंदर लेके आ सकते हैं और जॉन सीना के साथ हमें एज का भी मैच देखने को मिल सकता है। और साथ ही में आप लोगों को जॉन सीना के बारे में ये भी बताता चलूँ कि जॉन सीना की ही रिक्वेस्ट के ऊपर ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी को क्रेडिट देना है तो वो है जॉन सीना, क्योंकि जॉन सीना खुद अपने रिटायरमेंट टूर को बुक कर रहे हैं, उसको जो है वो लिख रहे हैं। तो ऐसे में जो जॉन सीना है उन्होंने यही चाहा था कि ब्रॉक लेसनर उसका जो है पास्ट में राइवल रह चुके हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर को पेश करे। तो ऐसे में एज की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि वो आकर जॉन सीना को पेश करे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।